नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, यह रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास नंबर की बात करते हैं दोस्तों। यह क्लास नंबर मेरे प्यारे साथियों 7 है। क्या यह क्लास नंबर दोस्तों 7 होने वाली हैगी। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की जो क्लासेस 6 हुई हैं वो आपने नहीं देखी तो उनको जरूर देख लें। ठीक है, एसएससी जीडी एमटीएस यूपी पुलिस यूपीएसआई की तैयारी करने वाले छात्र इन क्लासों को बिल्कुल भी मिस न करें। ठीक है, बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आप इससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाना चाहूँगा। इस क्लास के कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। ठीक है, यह दोस्तों दूसरा प्रश्न है, यह तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, पांचवा प्रश्न देखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न है, आप देखते चलिए। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बड़े ही अच्छी तरीके से और आसानी से इनको सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्न दोस्तों समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके लिए अवेलेबल है। यह पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या की बात कर रहा है। आप जैसे कि देखिए यहाँ पर 925 को दोस्तों 16 लिखा गया है। क्या 925 को 16 लिखा गया है। उसी प्रकार से 830 को क्या लिखा जाएगा, क्या 830 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 925 को 16 कैसे लिखा गया। तो आप देखिएगा यहाँ पर देखिए, अगर हम 9 में दोस्तों 2 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 11, और 11 में दोस्तों 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो वही 16 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये 16 यहाँ पर दिया हुआ, कैसे दिया है दोस्तों, 9 को प्लस किया है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से दोस्तों 9 लिया, यहाँ से मेरे प्यारे साथियों 2 लिया, और फिर यहाँ से दोस्तों 5 लिया। इनको दोस्तों क्या किया, ऐड किया, और दोस्तों क्या आया 16, और 16 हमारा ऊपर अवेलेबल है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8 को लेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे 3 को। ठीक है, यहाँ से 0 को भी ले लेंगे। ठीक है, 0 का कोई मतलब तो नहीं है लेकिन ले लेते हैं। ठीक है, अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो कहेंगे कितना आएगा, कहेंगे 11 आएगा। ठीक है, तो 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 11 आएगा। ठीक है, तो 11 हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मेरे प्यारे साथियों कहता है, आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप ये देखिएगा, कह रहा है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। दोस्तों सही निरूपित करता, बताइए कौन सा वेन आरेख सही निरूपित करेगा। यहाँ पर दोस्तों सप्ताह दिया है, फिर महीना दिया है, फिर वर्ष दिया है। ठीक है, तो इनका दोस्तों वेन आरेख कैसा बनेगा, तो आप देखिएगा। जैसे कि हम सप्ताह की बात करते हैं तो हमने सप्ताह का पहले हम डायग्राम बनाएंगे। दोस्तों हमने सप्ताह का ये डायग्राम बना लिया है। ठीक है, सप्ताह का डायग्राम बना लिया है। हम दोस्तों महीना का डायग्राम बनाएंगे। तो इससे पहले हम ये देखेंगे क्या महीना का कोई रिलेशन होता है दोस्तों सप्ताह से। महीना का कोई रिलेशन है तो कहेंगे जी हाँ, सप्ताह जो है वो महीना के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारा महीना का हो गया। क्या महीना का दोस्तों हमारा इससे ये हो जाएगा। तो दोस्तों महीना क्या होता है, महीना के अंदर सप्ताह आता है। अब हम वर्ष का बनाएंगे तो देखिए कहेंगे वर्ष के अंदर दोस्तों महीना आता है। क्या वर्ष के अंदर महीना आता है, तो दोस्तों महीना को हम वर्ष के अंदर कर लेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो डायग्राम बना है ऊपर वाला ये वर्ष का बना है, उसके नीचे वाला जो बना है मेरे प्यारे साथियों ये महीना का बना है, और उसके भी नीचे वाला देखेंगे तो ये कहेंगे सप्ताह का बना हुआ है। किसका, सप्ताह का बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन के तैयार होता है, और ये डायग्राम आंसर आपका हो जाएगा। और यह डायग्राम ऑप्शन में कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है नीचे दिए गए, दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर लेते हैं। ये आप देखिए, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह आपसे पूछा गया है। अब आप इसको देखना, यहाँ पर 30 दिया है, फिर 33, फिर 37, फिर 42, फिर 48, फिर 55। हम देखते हैं कि दोस्तों शुरू से लेकर के एंड तक संख्या क्या हो रही है, दोस्तों संख्या बढ़ती जा रही है। इस तरफ दोस्तों संख्या बढ़ रही है। अब दोस्तों किस रेशियो में बढ़ रही है इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, इसको देखते हैं किस रेशियो में बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों 30 से क्या हुआ है, 33 हुआ है। 30 से 33 हुआ है तो क्या हुआ है दोस्तों, +3 हुआ है। प्लस मेरे साथी +3 हुआ है। उसके बाद 3 से दोस्तों 37 हुआ है तो दोस्तों +4 हुआ है। अब 37 तो दोस्तों ये 42 हो गया तो दोस्तों यहाँ पर +5 हो गया है।
अब ये दोस्तों 42 से 48 हो गया तो यहाँ पर प्लस दोस्तों 6 हो गया। अब दोस्तों ये 48 से क्या हुआ है 55 हो गया तो यहाँ पर प्लस मेरे प्यारे साथियों 7 हो गया। अब जब दोस्तों 3 प्लस हुआ फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों कितना ऐड होना चाहिए, कहेंगे यहाँ पर 8 ऐड होना चाहिए। अब हम जब 55 में मेरे साथियों 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 63 आ जाएगा। क्या 63 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया है, आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, आप देखिएगा एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है तो दोस्तों 671 को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों 541 को 100 लिखा जाता है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। आप कहेंगे 541 को 100 कैसे लिखा है, तो आप देखिएगा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पेन हमारा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 5 लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, 1 करेंगे, तो टोटल कितना हुआ दोस्तों 5 4 9 और 1 कितना होता है 10 होता है। और दोस्तों जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे, दोस्तों 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 लिखेंगे, प्लस करेंगे 7 और प्लस करेंगे मेरे प्यारे साथियों 1, तो टोटल कितना होता है, कहेंगे 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। 14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 196 होता है। क्या होता है 196 होता है, 196। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों संबंधित अक्षर की बात कर रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे आर को टी लिखा है, फिर आर को टी लिखा है और फिर दोस्तों बी को डी लिखा है। उसी प्रकार से पूछा गया ए को क्या लिखेंगे, फिर ए को क्या लिखेंगे, फिर डी को क्या लिखेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको दोस्तों इनकी अगर वैल्यू पता है, कौन सी जो अंग्रेजी वर्ड वाला होती है, अंग्रेजी वर्ड वाला का आपको पता है कौन सा अक्षर कहाँ पर आता है दोस्तों, कौन सा लेटर कहाँ आता है, तो आप इसको बड़ी आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, आप बड़ी आसानी से इसको बता पाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप देखिएगा 18 कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आर हमारा कितने नंबर पे आता है, आर दोस्तों, आर हमारा यहाँ पे देखिए, आर ये हमारा लिखा है आर हमारा कितने नंबर पे आता है 18 पे आता है। उसी प्रकार से ये वाला भी आर हमारा कितने पे आएगा भैया 18 पर आएगा। और दोस्तों बी कितने पे आता है 2 पर आता है। बी कितने पे आता है दोस्तों, कहेंगे बी 2 पर आता है। ठीक है, जब 2 पर आता है, ये पैटर्न हमारा पहला हो गया। अब इस पैटर्न को हम देखते हैं, टी हमारा कितने पे आता है और फिर टी और फिर डी, बताइए। तो दोस्तों टी कितने पे आता है, कहेंगे टी 20 पर आता है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। और जो हमारा डी कितने पे आता है, कहेंगे तो डी 4 पर हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे 18 था तो 20 हो गया, यहाँ 18 था फिर 20 हो गया, तो यहाँ पे 2 था तो 4 हो गया, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, 2 को दोस्तों बढ़ा के लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जब दोस्तों 2 को बढ़ा के लिखा गया है, आर 18 पे आता है और टी 20 पे आता है, बी 2 पे आता है और डी 4 पे आता है, तो यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम प्लस करेंगे, ए हमारा 1 पे आता है, प्लस इसमें हम जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 पे क्या आता है सी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सी। और दोस्तों डी की हम बात करते हैं, इसमें हम डी में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पे क्या आता है दोस्तों एफ, क्या आता है एफ। तो दोस्तों हमारा क्या बन रहा है CCF। ठीक है, तो CCF कहाँ पर दिया है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में एनिमल को 11 49 13 112 लिखा है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। बताइए, जब एनिमल को दोस्तों 11 49 13 112 लिखा है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा ए है, ए दोस्तों 1 पे आता है। और दोस्तों एन दोस्तों एन को हम देखेंगे, एन कितने पे आता है 14 पे आता है।
आई हमारा कितने पे आता है, 9 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है, फिर ए हमारा 1 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है। इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सी हमारा कितने पे आता है, आप यहाँ पे देखिएगा सी हमारा कितने पे आता है, कहेंगे सी हमारा 3 पर आता है, ठीक है। ए हमारा कितने पर आता है, ए हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे ए हमारा 1 पर आता है, ठीक है। उसी प्रकार से टी हम देखेंगे तो टी हमारा कितने पे आता है, 20 पर आता है। तो आपको क्या मिला दोस्तों, कहेंगे 31-20 मिला, 31-20 मिला। तो यह आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बड़े सिंपल से प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इनको दोस्तों हर छात्र सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है आज की क्लास में, किसी का भी एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों उतने आपके आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि यदि ए बी को 27, बी सी को 125 और दोस्तों सी डी को 343 लिखा है, तो दोस्तों ए बी डी बी को क्या लिखा जाएगा, बताइए। ए बी और डी बी को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ए कितने पे आता है हमारा, ए हमारा कितने पे आता है, कहेंगे 1 पे आता है, और बी कितने पे आता है, कहेंगे 3 पर आता है, ठीक है। बी कितने पर आता है, बी दोस्तों 2 पर आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का दोस्तों हम क्यूब करेंगे यानी कि घन करेंगे तो 27 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो यह 27 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे बी कितने पे आता है, कहेंगे 2 पर आता है, और दोस्तों सी कितने पर आता है, सी 3 पर आता है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। 5 का हम क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमको 125 मिलता है, ठीक है। 125 मिलता है, और 125 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम सी को देखते हैं तो सी कितने पे आता है, 3 पर आता है। सी कितने पे आता है दोस्तों, 3 पर आता है, ठीक है। और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। दोनों को ऐड करने पर क्या मिला, 7। 7 का अगर हम क्यूब कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 7 का क्यूब कितना होगा, कहेंगे 343 होता है, 343 होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इनकी दोस्तों वैल्यू निकाल करके उसका क्यूब किया जा रहा है, ठीक है, उसका क्यूब किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है और दोस्तों क्यूब उसका बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी हो रही है। ए हमारा कितने पर आता है, कहेंगे ए हमारा 1 पर आता है, बी हमारा कितने पर आता है, 2 पर आता है, और डी हमारा कितने पर आता है, डी 4 पर आता है, और दोस्तों बी कितने पर आता है, 2 पर आता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 3 और 4 7 7 और 2 कितना होता है, 9। अगर हम दोस्तों 9 का क्यूब कर दें, 9 का क्यूब कर दें तो क्या दोस्तों 9 का क्यूब कर दें तो क्या 729 होता है, कहेंगे 729 9 का क्यूब होता है, जी हाँ होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी प्रश्न आपको, ठीक है। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार इस सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है एक पंक्ति में दोस्तों, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जैसे कि आप देखिएगा एक पंक्ति है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक पंक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति नंबर पहला बैठा और यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति नंबर 23 बैठा है, यानी कि 23 बैठा है यहाँ पर, यहाँ पर 23 बैठा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं इधर से हम किसी व्यक्ति को गिनते हैं तो वह 23वें स्थान पर आता है, और इधर से भी हम गिनते हैं तो भी वह 23वें स्थान पर आता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है दोनों ओर कितने व्यक्ति, दोनों तरफ का टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। इधर उधर से हम दोनों को सबको टोटल कर लें तो कितने व्यक्ति, क्योंकि यहाँ भी व्यक्ति बैठे हैं और इधर भी व्यक्ति बैठेंगे, तो टोटल कितने हैं। तो आप जब देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे जैसे कि दोनों तरफ से गिनने पर क्या मिल रहा है हमको, दोनों तरफ से गिनने पर दोस्तों, दोनों तरफ से गिनने पर हमको क्या मिल रहा है, 23 मिल रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 23 का 2 गुना कर देंगे, तो 23 का 2 गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 23 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, 46। अब आप देखिएगा जब हमने इधर से गिना था तो उसी व्यक्ति को गिन लिया था, फिर इधर से हमने गिना था तब भी मैंने उसी व्यक्ति को गिन लिया था, यानी कि एक व्यक्ति को दोस्तों हमने 2 बार गिन लिया, ठीक है। तो हमने व्यक्ति एक है तो हमने 2 बार गिन लिया, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को जो एक मैंने एक्स्ट्रा गिना तो उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे एक को, तो एक को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, एक को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कहेंगे 45 मिल जाएगा, ठीक है 45। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक बॉक्स में ए बी सी डी 4
चार धातुओं को रखा गया जिनमें से ए बी से भारी है, बी सी से भारी है और ए सबसे भारी नहीं है। तो बताइए सबसे भारी कौन है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे और बड़े आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है ए बी से भारी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया, मैंने बना लिया, यहाँ रख दिया ए को, ए को मैंने यहाँ रख दिया। कह रहा है ए बी से भारी है, तो दोस्तों बी यहाँ आ जाएगा, बी छोटा हो जाएगा क्योंकि ए भारी है, बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है बी सी से भारी है। जो बी है, यह मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे, यह जो बी है ये सी से भारी है, तो सी यहाँ पर छोटा हो जाएगा, सी को छोटा कर लेंगे है। फिर कह रहा है ए सबसे भारी नहीं है। यहाँ पर हम तीन पैटर्न को देखेंगे तो सबसे भारी कौन है, यहाँ पर देखते हैं तो सबसे भारी कौन है, ए दिखाई दे रहा है सबसे भारी है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है ए सबसे भारी नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या बचा है, डी बचा है। तो दोस्तों डी को हम यहाँ रख देंगे, डी को हम यहाँ रख देंगे, क्या डी को हम यहाँ रख देंगे। तो अब हम देखेंगे डी को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे भारी कौन सा हो रहा है, तो कहेंगे डी हमारा सबसे भारी हो रहा है। ठीक है, डी हमारा सबसे भारी हो रहा है और प्रश्न में यही पूछा गया। आप देखेंगे कि पूछा गया तो बताइए सबसे भारी कौन है। तो दोस्तों सबसे भारी कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा और सबसे कम भारी सी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सबसे भारी पूछा गया है तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यह ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। अगर आप अपने घर को या अपने ऊपर से रिलेशन को लेते हुए इसको सॉल्व करते हैं तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए विशाल आप हैं, तो यह कह रहा है विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए। दोस्तों ये विशाल है, विशाल एक लड़की को ओर इशारा कर रहा है, करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की बहू, यानी कि दादा उसके कब आएंगे, पहले तो ये विशाल होगा, फिर विशाल के पापा यहाँ आ जाएंगे, फिर जो विशाल के पापा होंगे वो उसके दादा हो जाएंगे। ठीक है, ये उसके दादा हो जाएंगे। तो कह रहे हैं दादा के एकमात्र पुत्र। अब दोस्तों दादा का एकमात्र पुत्र कौन हो जाएगा, विशाल के पापा। फिर कह रहे एकमात्र पुत्र की बहू, यानी कि विशाल के पापा की बहू। अब विशाल के पापा की बहू, ठीक है, विशाल के पापा की बहू यानी कि एकमात्र पुत्र की बहू, बताइए विशाल से किस प्रकार संबंधित है। आप बताइए जब विशाल के पापा की बहू यहाँ पर होगी तो विशाल की क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर विशाल की माँ हो जाएगी और दोस्तों इनकी क्या हो जाएगी, इनकी दोस्तों क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों माँ से संबंधित है। क्या, माँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, एक ही पासे दो स्थिति दर्शाई गई हैं। एक ही पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हैं, पासे में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों यहाँ पर 5 दिया हुआ है, इससे पूछ रहा है इसका विपरीत कौन सा फलक होगा। तो आप बताएंगे दोस्तों ऐसे पासे को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम विपरीत को इसमें दोस्तों हम कॉमन फैक्टर को देखते हैं। कॉमन को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 2 इधर है और दोस्तों 2 हमारा इधर है। क्या, 2 हमारा इधर है। तो हम यहाँ पर दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं कि पासा नंबर दोस्तों हमारा एक पासा नंबर ये है और दोस्तों दूसरा पासा नंबर ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन मिल जाता है उसमें दोस्तों हम कुछ क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं तो दोस्तों 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत दोस्तों 4 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत, ये 2 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर विपरीत की पूछा गया था दोस्तों, 4 का विपरीत क्या है, 1 है और 3 का विपरीत क्या है, 5 है। तो हमसे 5 का पूछा गया था। देखिएगा, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, शायद आपको समझ में ना आया हो, एक बार फिर देखिएगा। जैसे कि हमने ये पासा नंबर 1 बनाया, ठीक है, ये पासा नंबर दोस्तों 2 बनाया। ठीक है, इस प्रकार समझिए। हम पहले पासे को सॉल्व करते हैं, जो कॉमन मिल गए थे इनसे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो हमको क्या मिला, 4 मिला
और जब हम 4 से ऐसे घुमाएंगे तो हमें पहला पासा घुमा रहा है तो हमको यहाँ 3 मिला, ठीक है। अब हम दूसरे पासे को देखेंगे, हमने 2 से इधर घुमाया तो हमको क्या मिला, 1 मिला, और जब हमने 1 से इधर घुमाया तो हमको क्या मिला, 5 मिला। आप देखिए एक दूसरे के सामने कौन है, 4 के विपरीत कौन हो गया दोस्तों, 1 हो गया। 3 के विपरीत कौन हो गया, 5 हो गया, तो 5 के विपरीत कौन होगा, 3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 पूछा गया है तो 5 के विपरीत कौन होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और समझ के भी करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन कीजिए। दोस्तों जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो जल प्रतिबिंब हम कैसे निकालते हैं कि जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। हमसे यह दोस्तों W दिया हुआ है, W का दोस्तों जल प्रतिबिंब दिखाना है। तो आप देखिएगा जैसे कि हमारा जो जल यहाँ पर जैसे कि ये W दिया है, W का दोस्तों जल प्रतिबिंब हमको बनाना है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों बनेगा। तो यह कैसा बन जाएगा, कहेंगे दोस्तों ये बिल्कुल सीधा बन जाएगा, इस प्रकार से जल प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा, यानी कि W सीधा सा हो जाएगा और M बन जाएगा। तो आप देखिएगा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो आप यहाँ पर देखिए विषम को हम कैसे निकालेंगे, इनमें से हम विषम को कैसे निकालेंगे, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बी दिया है, डी दिया है और एफ दिया है। तो दोस्तों हमारा बी कितने नंबर पे आता है, कहेंगे 2 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है और ई हमारा दोस्तों एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे एच हमारा कितने नंबर पे आता है, कहेंगे एच 8 नंबर पे आता है और एच हमारा 10 नंबर पे आ जाता है और जे हमारा दोस्तों 16 नंबर पे आता है। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बता दिया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जी हमारा कितने नंबर पे आता है, मैं आगे चला गया। जी हमारा कितने नंबर पे आता है दोस्तों, जी 7 नंबर पे आता है और एच हमारा 8 नंबर पे आता है और दोस्तों जे हमारा 10 नंबर पे आता है। हम उल्टा पढ़ने लगे थे। जे हमारा कितने पे आता है, 10 नंबर पे आता है। नीचे हम देखेंगे दोस्तों एल हमारा कितने नंबर पे आता है, कहेंगे एल की बात करते हैं कि एल 12 नंबर पे आता है और एन दोस्तों 14 नंबर पे आता है और पी हमारा 16 नंबर पे आता है। कितने पर आता है, पी हमारा 16 नंबर पे आ जाता है। उसी प्रकार से आर हमारा कितने पर आता है, कहेंगे आर 18 पे आता है, टी 20 पर आता है और बी 22 पर आता है। अब आप इस प्रश्न में देखेंगे 2 में दोस्तों हमने 2 प्लस किए तो 4 हो गया, 4 में 2 प्लस किए 6 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, तो अंतर 2 का हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 18 में 2 प्लस किए 20, 20 में 2 प्लस किए 22, तो मतलब यहाँ पर भी अंतर कितने का हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी अंतर 2 का हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे हमने 12 में 2 प्लस किए 14, 14 में 2 प्लस किए 16, यानी कि यहाँ पर भी अंतर 2 का हो रहा है, अंतर 2 का हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 में 1 को ऐड किया है, 1 ऐड किया तो 8 आया और 8 में 2, तो यहाँ पर दोस्तों ये अंतर तो मिल ही नहीं रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विषम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो है दोस्तों सब, अगर तीनों को देखा जाए तो 2-2 का अंतर मिल रहा है, लेकिन इसमें बी वाले में ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। यहाँ पर जूते दिए, फिर पैर, फिर टोपी, ठीक है। जूते, पैर, टोपी। अब आप यहाँ पे देखिएगा जूते को हम कहाँ पहनते हैं दोस्तों, जूते को हम पैर में पहनते हैं। उसी प्रकार से टोपी को हम कहाँ पहनते हैं, कहेंगे टोपी को हम सिर में पहनते हैं, ठीक है। तो सिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर आएगी, ये पूछा गया यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों 10 भरा गया, यहाँ पर 24 भरा गया, उसी प्रकार से आपको यहाँ भरना है। तो आपको सबसे पहले देखना है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे 10 कैसे आया है, 24 कैसे आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हमने दोस्तों यहाँ पे देखो 6 लिया, 6 में दोस्तों 4 को ऐड किया, 4 में दोस्तों हमने 2 को ऐड किया, यानी कि 6 और आप देखिएगा ये 6, 4, 10, 10 और 2 कितना होता है दोस्तों 12, ये 12 मिल गया आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 10 और 8 कितना होता है 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 और 2 कितना होता है 26। अब देखिएगा यहाँ पे 26 मिला है। अब यहाँ पे देखिए ये 12 दिया है, 12 में अगर हम 2 को माइनस कर दें
दोस्तों यहाँ पे क्या मिला 26। अब यहाँ पे क्या मिला 26। अब 12 में दोस्तों हम 2 को माइनस कर देंगे तो 10 मिल जाएगा, और दोस्तों हम उसी प्रकार 26 में 2 माइनस कर देंगे तो हमको 24 मिल जाएगा। यहाँ पे 10 मिला दोस्तों 2 माइनस करके, तो ये 10 मिल गया। यहाँ पर भी 2 माइनस करके मेरे प्यारे साथियों 24 मिला, तो 24 यहाँ पे भरा हुआ है। उसी प्रकार से हमको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो आप देखिए अब कैसे भरना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 14 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 14 12 को ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, 26 में 10 को ऐड करेंगे 36 हो जाएगा, 36 में 4 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 40 हो जाएगा। और 40 में से मेरे प्यारे साथियों अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, कहेंगे तो हमारा 38 बन जाएगा। क्या 38 बन जाएगा, तो 38 ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 38 आ जाएगा, और 38 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में आपको 38 दिया हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों नीचे दिए गए शब्द से उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर दोस्तों ब्लेंडिंग दिया हुआ है। ब्लेंडिंग से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ब्लेंडिंग में आप देखने की कोशिश करेंगे। ब्लेंडिंग में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बी दिया हुआ है तो मिल जाएगा, एल भी दिया हुआ है दोस्तों, ई भी दिया हुआ है, एन भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, तो ये तो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो बन जाएगा। अब आप ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी भी बन रहा है और डी भी बन रहा है। लेकिन हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो ये नहीं बन रहा है। आप कहेंगे ये कैसे नहीं बन रहा है, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ए रखा हुआ है, ये यहाँ पर ए है, ए यहाँ पर है ना। लेकिन इसमें देखिए क्या ए कहीं पर है, जब ए नहीं है तो हम इससे दोस्तों ये ब्लैड नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये ए अवेलेबल है। क्या यहाँ पर ए ये दिया हुआ है, ए आ रहा है ना यहाँ पर, तो ए यहाँ पर तो है नहीं, ए यहाँ पर तो है नहीं, देखिए ये दिख रहा है ना, यहाँ पर तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही तुम्हारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब प्लस, और गुणा का मतलब भाग, भाग का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, चिन्ह को बदला गया है। प्लस को दोस्तों गुणा कहा गया है, माइनस को प्लस कहा गया है, गुणा को भाग कहा गया है, भाग को माइनस कहा गया है। तो आप इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, यही आपसे कहा गया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा इस समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। हम इस प्रश्न को उसी पर कहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर गुणा दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ देखिए गुणा का मतलब क्या दिया गया है, माइनस। गुणा का मतलब क्या दिया गया है, माइनस, नहीं सॉरी, गुणा का मतलब यहाँ पर है, गुणा का मतलब दोस्तों भाग दिया है, ठीक है, नीचे है। गुणा का मतलब मेरे प्यारे साथियों भाग दिया हुआ है। क्या गुणा का मतलब भाग है, तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, या फिर इसे यहाँ पर हम दोस्तों चले आप यहाँ पे कीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा 54 गुणा का मतलब क्या दिया गया है दोस्तों, गुणा का मतलब दिया है भाग, तो हमने यहाँ पर भाग कर लिया। फिर करते हैं 9, और 9 के बाद माइनस दिया है। माइनस का मतलब क्या दिया गया है, माइनस का मतलब दिया गया है दोस्तों प्लस। माइनस का मतलब क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 3 दिया गया है, फिर दिया गया है दोस्तों, फिर दिया गया है भाग। भाग का मतलब दिया है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे भाग, ये देखिए भाग का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस कर लेंगे और दोस्तों 4 करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कहेंगे 9 छिक्के भाग देंगे, 9 का भाग 54 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छिक्के 54 हो जाएगा। प्लस करेंगे 3 और माइनस करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे 4, तो कितना मिलेगा आपको, 5। तो 5 आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति में कितने वृत्त हैं, बताइए। यह जो आकृति आपको दिखा रही है दोस्तों, यह जो आकृति आपको दिख रही है, इसमें दोस्तों वृत्त कितने हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो आप ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम छोटे छोटे जो वृत्त हैं उनको गिनते हैं। यहाँ पर देखिएगा, 1 ये है, 2 3 4 5 तो ये हो गए। अब आप देखिएगा 5 वो हो गए, अब इसमें 2 हैं, 5 6
और दोस्तों 7। फिर यहाँ पर देखेंगे 8 और 9। फिर यहाँ पर देखेंगे 10 और दोस्तों 11। फिर यहाँ पर देखेंगे 12 और 13। ठीक है, अब ये 13 हमारे छोटे और छोटे से बड़े हो गए। ठीक है, 13। अब सबसे बड़े वाले गिनते हैं 13, 14, 15, 16, 17। कितने हो गए टोटल दोस्तों? टोटल कितने हैं इसमें? तो कहेंगे टोटल इसमें मेरे प्यारे साथियों 17 हैं। तो इसमें व्रत कितने होंगे? 17। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 17 दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है? दोस्तों देखिए ये आकृति दी हुई है, यह आकृति पूछी गई है, इन 4 ऑप्शनों में से कहाँ पर दिखाई दे रही है? ठीक है, आप इस आकृति को देखेंगे, इस वाली आकृति को देखेंगे तो यह आकृति कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, और कैसी दिख रही है? जैसे कि ABCD का में जो P होती है ना, P के आकार की दिख रही है। ठीक है, और हम देखते हैं P के आकार की कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों सीधा बना दिया गया तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी सीधा बना दिया गया तो ये भी नहीं, यहाँ पर भी सीधा बना है तो ये भी नहीं हो सकती, और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये सीधी बनी है तो ये भी नहीं, क्योंकि हमको P के आकार की देखनी है। इस प्रकार से देखनी है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, P के आकार की आप देखिए यहाँ पर भी सीधी सीधी दी हुई है और बीच में से कटी भी है तो ये भी नहीं बन सकती। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, ऐसे देखिए, ये घूम के आई और ये कुछ P के आकार की बन रही है। ठीक है, ये कुछ P के आकार की बन रही है। आप यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ P के आकार की बन रही है ना। फिर से देखिएगा, ये देखिए P के आकार की बन रही है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको यह दिखाई दे रहा है कि P के आकार की यहाँ बन रही है। तो चिन्हित आकृति पूछी गई थी। ठीक है, यह चिन्हित आकृति दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों यह आकृति आपको पूरी करनी है। ठीक है, ये वाली आकृति आपको पूरी करनी है इन 4 ऑप्शनों में से। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति उसको पूरा कर सकती है, बताइए। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम कैसे भरेंगे इस आकृति को? कहेंगे एक लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, दूसरी लाइन यहाँ आ जाएगी और तीसरी लाइन यहाँ आ जाएगी। तो ऐसी लाइन कहाँ दिख रही है दोस्तों? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। ऑप्शन नंबर ए ही तो बचा है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा सारा कुछ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के रीजनिंग के, मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग के 20 प्रश्न। इन 20 प्रश्नों में से 20 का आंसर किसने दिया है? क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल से प्रश्न से मैं आशा करता हूँ कि जितने भी छात्र इस क्लास को देख रहे हैं सबको समझ में आए होंगे और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट किए होंगे। हमारा अनुमान है कि सबके 20 से 20 होना चाहिए। और आपका स्कोर क्या रहा है दोस्तों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, सेशन पसंद आता है दोस्तों, सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ प्यारे साथियों शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब भी करते चलना। इसकी PDF दोस्तों, आपको PDF की मैं बात करता हूँ, बहुत लोग दोस्तों मैसेज करते हैं PDF के लिए, तो PDF इसकी दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों? टेलीग्राम पर। अब टेलीग्राम का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।